अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ के बारे में मैंने एक अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं और इस वीडियो में हम इसका डिफरेंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ है कौन से। इंटरनेशनल लॉ वो वाले लॉ हैं जो कि एक स्टेट अदर स्टेट से करता है जब वो उससे रिलेशन बनाता है। और नेशनल लॉ तो आप लोगों को पता है हर कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं, वो नेशनल लॉ ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट लॉ वगैरह बनाती है वो नेशनल लॉ है, क्योंकि वो हमारे स्टेट के लिए ही बनाती है। और इंटरनेशनल लॉ में वो है कि जो हमारी स्टेट दूसरी स्टेट जो है वो मिलकर एक लॉ बनाती है, वो होती है इंटरनेशनल लॉ। ये रहा इंटरनेशनल लॉ और ये है नेशनल लॉ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस। द रूल्स which govern sovereign state in their relation with each other. International law are the rules which govern sovereign, जो कि govern करते हैं sovereign state को in their relation with each other, जब वो एक दूसरे से relation कायम करते हैं तब। National law की definition है आगे, the body of principle रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड, एक प्रिंसिपल की बॉडी जो कि पहचानी जाती है और अप्लाई की जाती है बाय द स्टेट की तरफ से इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्टेट अपने लिए बनाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान के लिए लॉ बनाती है, वो नेशनल लॉ है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले इसका डिफरेंस आता है रिलेशन। ठीक है, रिलेशंस में इंटरनेशनल लॉ जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन कायम करता है, स्टेट्स के साथ। ठीक है, रिलेशन में इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट के साथ करता है रिलेशन कायम, और नेशनल लॉ में इंडिविजुअल के साथ करता है। क्योंकि देखें, अब जो पाकिस्तान बनाती है वो हमारे लिए बनाती है ना, वो एक इंडिविजुअल के लिए है, ना कि अगली स्टेट के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट इन्वॉल्व। इंटरनेशनल लॉ में एक पर्सन या कोई भी कंपनी वगैरह दूसरी कंट्रीज की कंपनी के साथ ये जो है बिजनेस वगैरह करती है, या फिर एक पर्सन जो है वो नेक्स्ट कंट्री दूसरी कंट्री के कंपनी वगैरह के साथ, जैसे कि पाकिस्तान में रहते रहते वो फॉरेन कंपनी में काम वगैरह कर रहा है, तो मतलब ये बिजनेस कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ में आता है कि दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही कहीं कर रहे हैं तो वो नेशनल लॉ में आएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू। ये एप्लीकेबल है उन स्टेट्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल लॉ में, उन सबके ऊपर एप्लीकेबल है। नेशनल लॉ ऑल पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो इंटरनेशनल जो लॉ है ना वो है वीक हमारे पास, और जो स्टेट लॉ है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। ये वीक इसलिए है इंटरनेशनल लॉ क्योंकि इसकी कोई लेजिस्लेशन बनाने के लिए कोई इसकी बॉडी वगैरह नहीं होती, ना इसके पीछे कोई कंपल्शन वगैरह होती है, ना इसके पीछे कोई ऑथेंटिक जो है वो पनिशमेंट्स वगैरह होती है, इस वजह से ये वीक है। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट बनी हुई है, ये लोकेटेड है द हॉग में, नेदरलैंड में, और ये बनी थी 1946-47 में। मतलब इसकी जो फाउंडेशन है, बुनियाद रखी गई थी वो थी 1946 में। 1947 में बाकायदा ये फिर चली। इसके मुकाबले में जो नेशनल है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टेट जो बनाती है हमारे लिए उसके पीछे कंपल्शन होती है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हमें सैंक्शंस भी दी जाती है। अब हमारा नेशनल लॉ स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो पार्लियामेंट जो रूल्स वगैरह बनाती है उसके पीछे कंपल्शन होती है कि हमें फोर्स किया जाता है कि रूल फॉलो करने, अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बैक बाय सैंक्शन है, हमारे लिए सजाएं हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है फिर सैंक्शंस। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ है ना इसकी सैंक्शंस जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर नहीं है, जैसा कि नेशनल लॉ की है। नेशनल लॉ में अगर देखें ना स्टेट में अगर कोई बंदा कोई कत्ल वगैरह कर रहा है तो क्या उसको डेथ पनिशमेंट मिलेगी, दूसरी पनिशमेंट्स वगैरह मिलेगी, जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ में कोई भी स्टेट वगैरह वायलेशन करती किसी रूल की तो वहाँ पर इस तरह की ऑथेंटिक जो है पनिशमेंट्स नहीं है, वहाँ पर सीधा उस कंट्री से बायकॉट कर दिया जाएगा। सो ये थी सैंक्शंस। नेक्स्ट इसके सोर्सेज जो है ना, नेशनल लॉ इसका सोर्स है कस्टम। ठीक है, ये कस्टम और ट्रीटीज पे बेस करता है, और जो है ना नेशनल लॉ ये बेस करता है लेजिस्लेशन में। ठीक है, क्योंकि जो है इंटरनेशनल लॉ ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये अनरिटन है, कस्टम पे बेस करता है। नेक्स्ट इसके लिए कोई अलग से बॉडी नहीं है, जो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है जो इसके लिए रूल वगैरह बनाती हो, इस वजह से ये कस्टम और ट्रीटीज पे बेस करता है। जो नेशनल लॉ है इसकी तो जाहिर सी बात है, जैसे पाकिस्तान में नेशनल लॉ चल रहा है तो इसमें जो है पार्लियामेंट वो हमारे लिए रूल्स वगैरह बनाती है, इस वजह से ये बेस करता है लेजिस्लेशन पे। नेक्स्ट है डेरिवेशन। डेरिवेशन ये ड्राइव करता है इंटरनेशनल लॉ में, ड्राइव करता है डिफरेंट स्टेट्स में,
और नेशनल लॉ में ड्राइव करता है जस्ट वन स्टेट में। जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया होगा इंटरनेशनल लॉ में उन सब में जो है ड्राइव होगा। लेकिन अगर नेशनल लॉ को देखा जाए तो ये एक ही स्टेट के लिए होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है एज लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट्स के लिए है और जो नेशनल लॉ है वो इंडिविजुअल के साथ है। फॉर्मुलेशन, इसकी जो फॉर्मुलेशन होती है ना इंटरनेशनल डिस्कशंस पे बेस करती है। इंटरनेशनली जो लोग वगैरह बैठे होते हैं उनकी डिस्कशन होती है। लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन में, नेशनल लॉ के फॉर्मुलेशन में जो पार्लियामेंट होती है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इनकी डिस्कशन वगैरह होती है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ लॉ। फॉर्म लॉ की कौन सी फॉर्म, ये जो है अनरिटन होता है और जो ये होता है वो रिटन फॉर्म में होता है नेशनल लॉ जो है। सो नेक्स्ट इसकी इन्फोर्समेंट। इसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई लेजिस्लेटिव बॉडी वगैरह नहीं है, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट के लिए पार्लियामेंट वगैरह, जुडिशरी वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन हल करते हुए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपने इन दोनों लॉज के अबाउट बेसिक बताने की, क्या है, कैसे है, क्यों है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस और मीनिंग्स वगैरह लिखने हैं। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा जो मैंने बताए हैं आप लोगों को। इसके बाद लास्ट में कंक्लूड, इसको कंक्लूड करके इसका नतीजा बता देना आप लोगों ने, तो आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।